व्हाट इफ़ अगर तुम्हें खुद को दूसरों के हिसाब से फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाय, आई एम आमिना अंजुम एंड ये वीडियो स्पेशली वुमेंस के लिए है, गर्ल्स के लिए है। अ शॉर्ट स्वीट मैसेज फ्रॉम मी टू यू। सो लेट्स बिगिन। तो हमें बचपन से यही सुनने को मिलता है ना, अरे लड़की है, अगर ये अभी काम नहीं करेगी तो ससुराल में जाके कैसे मैनेज करेगी, तुम हमारी ना कटवाओगी अगर तुम सीधा काम नहीं करोगी, ये उठने का टाइम नहीं है, ये इसको ऐसे नहीं करते हैं। एंड ये हमें अक्सर डेली लाइफ में सुनने को मिलता है। एंड अगर रिलेटिव्स आ गए तो सेम बात, ये ये सही तरीका नहीं है, तुम ऐसे करोगी तो फ्यूचर का क्या होगा, वगैरह वगैरह। सो मुझे भी ये सुनने को मिलता था। हाँ, हमें पता है कि वो हमारी फिक्र करके बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा जब वो सुनते हैं ना, लाइक जब मैं सुनती थी ये सब बातें, तो मैं अंदर से ट्रिगर हो जाती थी। एंड जब हम ट्रिगर होते हैं ना, तो अक्सर लड़ाई झगड़े चलते ही हैं हमारे घरों में, ठीक है। तो मुझे लगता था, बहुत बार ट्रिगर होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था, एंड मेरे घर वालों को भी ऐसा लगने लगा था कि आई डोंट लाइक वर्किंग, लाइक घर के काम करना मुझे पसंद नहीं है करके। एंड मैंने भी बिलीव कर लिया था, हाँ मुझे शायद पसंद नहीं है घर के काम करना, इसलिए मैं भी जोश जोश में झगड़े में बोलती थी, ठीक है मैं मेड रख लूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं कमाऊँगी बस, ये सब वगैरह बोलती थी। ये बोलने के पीछे का रीज़न मैंने कभी कभी सोचा नहीं, मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ कि मैं मेड रखूँगी, मैं कमाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता था मुझे सप्रेस किया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, या फिर मुझे एक घुटन सी फीलिंग होती थी। घुटन सी फीलिंग होती है तो हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, घर वालों से बनती नहीं है। बाद में मुझे बहुत कुछ लाइफ में देखने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम काम में नहीं थी, प्रॉब्लम इवन रूटीन में भी नहीं थी, जो मुझे बोला जा रहा था कि तुम रूटीन फॉलो करो या फिर कुछ भी। देन आई रियलाइज प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने आप में, अपनी लाइफ में मैं सेफ फील नहीं कर रही थी। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में एंड बहुत कुछ हीलिंग करने के बाद मुझे ये स्टेज पे आके मुझे समझ आया कि हमारा ब्रेन ना दो स्टेट में होता है, या तो वो सर्वाइवल मोड में होता है या फिर डाइजेस्ट, रिलैक्स एंड रेस्ट के मोड में होता है। ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, बस उसको एक ही काम आता है कि सर्वाइव कराना। तो सर्वाइव कराने में ब्रेन ना अब हर एक चीज़ को स्कैन करने लगता है, डिसिप्लिन, रूटीन, क्लीनलीनेस, फ्यूचर प्लानिंग, ग्रोथ रिलेटेड एनीथिंग, क्या ये हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उसको लगता है नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है तो हम ये क्यों कर रहे हैं, एनर्जी ज़ाया क्यों करें। तो वो ना हर एक काम में रेसिस्टेंस पैदा करने लगता है। और ये रेसिस्टेंस कैसे हमें पता चलता है, थोड़ा सा काम करके बहुत थक जाना, एग्जॉशन फील हो जाना, चिढ़ना, गुस्सा करना, सोते रहना, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर पाना, डिसिप्लिन नहीं कर पाना। सो हमें लगता है कि हमारे से हो ही नहीं पाता है यार, कितना ट्राई कर ले, कितने प्लान्स बना ले, मैं फॉलो ही नहीं कर पाती, नहीं पता ही नहीं क्यों, क्या है मेरे में, मुझे नहीं पता। ऐसे क्वेश्चंस हम खुद से करने लगते हैं, राइट। खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि क्या मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है। देन हम गिल्ट इसमें जाते हैं, ओके, गिल्ट स्टेट में, वहाँ पे जाके हम खुद को बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, लाइक सेल्फ हेट स्टार्ट कर लेते हैं उधर से। एंड देन इट लीड्स टू और एक और स्टेज जहाँ पर हम ना घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, हम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखते, हर एक काम ना लाइक हमें अकेला छोड़ दो, बस हम बस अकेला रहना है, ऐसे रहने लगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी किसी को बात करते हैं तो वही सेम साइकिल रिपीट होती है। देन मेरे साथ भी यही सेम चीज़ें हो रही थी। देन मुझे एक दिन जब मैंने रिसर्च की इसके बारे में, तब मुझे पता चला कि आई एम नॉट लिविंग नॉर्मली, आई एम जस्ट सर्वाइविंग, कि मैं सर्वाइव कर रही हूँ, इसलिए मेरे हैबिट्स ऐसे हैं। एंड मैं ये भी बता दूँ, इससे बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को दोबारा से सेफ फील करवाना होता है, राइट। तो इसके बहुत सारे टेक्निक्स है, आप थेरेपी ले सकते हो। अगर थेरेपी पॉसिबल नहीं है, देन स्टार्ट विथ स्मॉल दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह हील मी, मुझे हेल्प कीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए इससे लड़ने के लिए, बाहर आने के लिए। एंड मुझे ये भी पता है कि जब हम सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, हमारी फेथ भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, नमाज पढ़ना, जिक्र करना नहीं कर पाते हैं लोग, हालांकि करना चाहते हैं बट रेसिस्टेंस आ जाती है, राइट। तो स्टार्ट विथ स्मॉल दुआ, देन एक टाइम की नमाज से स्टार्ट कीजिए, जिक्र कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, जर्नलिंग कीजिए,
एंड खुद से बातें कीजिए। एंड इस मोड में ना जितना आप खुद से कनेक्टेड होते हो ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सर्वाइवल मोड से निकल के रेस्ट, डाइजेस्ट एंड रिलैक्स मोड में आना मतलब खुद को लाइक दोबारा मिलना। एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, मगर उसके लिए आपको बहुत बहुत पेशेंस से काम, सब्र से काम लेना होगा। इरिटेट नहीं होना है खुद से, एंड खुद के साथ पहले काइंडली रहना है, ब्लेम नहीं करना है खुद को किसी भी चीज़ के लिए। हमारी गलती तो नहीं थी उधर, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। सो पहला जो आपको फिक्स करना है ना, वो खुद के साथ योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, तो उसको फिक्स कीजिए। एंड देन और धीरे धीरे से होगा। अब मुझे खुद 1.5 ईयर मुझे लगे हैं, उससे थोड़ा करके मैं आ रही हूँ बाहर। इसकी वजह से थोड़ा रूटीन फॉलो हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी फॉलो हो पा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स पॉसिबल गाइज, यू कैन डू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस हीलिंग जर्नी में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। मैंने ये पहले भी बोला है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, ओके। आपका नर्वस सिस्टम सेफ इनफ नहीं था ताकि वो रूटीन फॉलो, ग्रोथ फॉलो कर सके। एंड हीलिंग इज़ नॉट लीनियर जर्नी, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं उसमें, हार मत मानना। एंड इस जर्नी में खुद का टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्प मिले या फिर थोड़ी सी भी यू लाइक्ड इट, देन लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।